भारतीय अर्थव्यवस्था एक रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। चारों ओर विकास की चर्चा है और शेयर बाजार में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक का कोई भी बड़ा फैसला बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्या एक बड़ा नीतिगत बदलाव निफ्टी को 30,000 के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचा सकता है? क्या भारतीय स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ लाभ के लिए तैयार है? और क्या यह निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हर निवेशक, हर व्यापारी और हर उस व्यक्ति के मन में घूम रहे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को करीब से देख रहा है। शेयर बाजार संभावनाओं और अनिश्चितताओं का एक जटिल जाल है। एक तरफ जहां बड़े लाभ की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी तरफ जोखिम भी कम नहीं है। ऐसे में किसी भी बड़े निवेश निर्णय से पहले सभी कारकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक है। इस वीडियो में हम आरबीआई के संभावित बड़े फैसले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले का निफ्टी और व्यापक स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या वाकई निफ्टी 30,000 तक की रैली देख सकता है? और यदि हाँ, तो निवेशकों के लिए इसमें क्या सुनहरा अवसर छिपा है? हम उन कारकों पर भी चर्चा करेंगे जो इस रैली को बाधित कर सकते हैं और निवेशकों को किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है। यह वीडियो एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी ताकि पाठक एक सूचित निर्णय ले सके और इस संभावित सुनहरे अवसर का लाभ उठा सके। साथ ही संभावित जोखिमों से भी अवगत रहें। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और भारतीय शेयर बाजार के भविष्य की संभावनाओं को गहराई से समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। किसी भी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और भारत में यह जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक निभाता है। आरबीआई न केवल देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, बल्कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई के फैसले सीधे और परोक्ष रूप से शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी भी बड़े बाजार पूर्वानुमान को समझने के लिए आरबीआई की भूमिका और उसके संभावित फैसलों के निहितार्थों को समझना आवश्यक है। मौद्रिक नीति और ब्याज दरें। आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक मौद्रिक नीति तैयार करना और उसे लागू करना है। मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई मुख्य रूप से ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। ब्याज दरों में बदलाव का सीधा असर कंपनियों की उधार लेने की लागत, उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता और समग्र आर्थिक गतिविधि पर पड़ता है। ब्याज दरों में कमी। जब आरबीआई ब्याज दरों में कमी करता है तो बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना सस्ता हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बैंक भी अपने ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर सकते हैं। इससे व्यवसायों के लिए विस्तार करना और नए निवेश करना आसान हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। कम ब्याज दरें उपभोक्ताओं को भी अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे मांग बढ़ती है। शेयर बाजार के दृष्टिकोण से कम ब्याज दरें कंपनियों की लाभप्रदता को बढ़ा सकती है और नए निवेशकों के लिए इक्विटी को अधिक आकर्षक बना सकती है, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर रिटर्न कम हो जाता है। ब्याज दरों में वृद्धि। इसके विपरीत जब आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करता है तो उधार लेना महंगा हो जाता है। इससे व्यवसायों के विस्तार की गति धीमी हो सकती है और उपभोक्ता खर्च में कमी आ सकती है, जिससे आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
शेयर बाजार में उच्च ब्याज दरें डेट इंस्ट्रूमेंट्स को अधिक आकर्षक बना सकती है और इक्विटी से निवेशकों का ध्यान हटा सकती है। इसके अलावा उच्च उधार लागत कंपनियों की लाभप्रदता को कम कर सकती है, जिससे शेयर की कीमतें गिर सकती है। तरलता प्रबंधन। आरबीआई बाजार में तरलता का भी प्रबंधन करता है। यह विभिन्न उपकरणों जैसे खुले बाजार परिचालन, नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात के माध्यम से किया जाता है। बाजार में पर्याप्त तरलता यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय प्रणाली सुचारू रूप से काम करे और कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना आसान हो। अत्यधिक तरलता मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है, जबकि तरलता की कमी आर्थिक विकास को बाधित कर सकती है। आरबीआई का तरलता प्रबंधन शेयर बाजार की धारणा और गतिविधि को प्रभावित करता है। विनियमन और पर्यवेक्षण। आरबीआई बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों का विनियमन और पर्यवेक्षण भी करता है। यह वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई के मजबूत विनियमन से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और बाजार में पारदर्शिता आती है, जो शेयर बाजार के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। मुद्रास्फीति नियंत्रण। आरबीआई का एक प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। उच्च मुद्रास्फीति से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हो जाती है और व्यवसायों के लिए लागत बढ़ जाती है। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है। मुद्रास्फीति पर आरबीआई का रुख शेयर बाजार की उम्मीदों और निवेशकों की धारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से शेयर बाजार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी नीतियां और फैसले बाजार की तरलता, ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और समग्र आर्थिक माहौल को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी भी संभावित बाजार रैली या गिरावट का आकलन करते समय आरबीआई की भूमिका को समझना अत्यंत आवश्यक है। बड़े आरबीआई फैसले का विश्लेषण। अब जब हमने आरबीआई की भूमिका को समझ लिया है, तो आइए संभावित बड़े आरबीआई फैसले पर विचार करते हैं जो शेयर बाजार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ कुछ संभावित परिदृश्यों पर विचार कर रहे हैं और वास्तविक फैसला आरबीआई की तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। संभावित बड़े फैसले और उनका प्रभाव। ब्याज दरों में बड़ी कटौती। यदि आरबीआई मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आने और आर्थिक विकास को गति देने की आवश्यकता महसूस करता है, तो वह ब्याज दरों में एक बड़ी कटौती कर सकता है। सकारात्मक प्रभाव। कॉर्पोरेट लाभप्रदता में वृद्धि। कम ब्याज दरों से कंपनियों की उधार लेने की लागत कम हो जाएगी, जिससे उनकी लाभप्रदता में सुधार होगा। निवेश में वृद्धि। सस्ती पूंजी व्यवसायों को नए निवेश और विस्तार के लिए प्रोत्साहित करेगी। उपभोक्ता खर्च में वृद्धि। कम ब्याज दरों से आवास, ऑटोमोबाइल और अन्य बड़े टिकट वाली वस्तुओं के लिए ऋण सस्ता हो जाएगा, जिससे उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा। शेयर बाजार में तेजी। बेहतर कॉर्पोरेट आय और बढ़ते निवेश से शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। निफ्टी जैसे सूचकांक उच्च स्तरों को छू सकते हैं। तरलता में वृद्धि। बाजार में अधिक तरलता उपलब्ध होगी, जिससे व्यापार और निवेश गतिविधियां बढ़ेगी। संभावित नकारात्मक प्रभाव। मुद्रास्फीति का खतरा। यदि ब्याज दरों में कटौती बहुत अधिक या बहुत तेजी से की जाती है, तो यह मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है। बैंकों की लाभप्रदता पर दबाव। कम ब्याज दरें बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव डाल सकती है, जिससे उनकी लाभप्रदता कम हो सकती है। विदेशी पूंजी का बहिर्वाह। कम ब्याज दरों के कारण विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल सकते हैं, जिससे रुपये पर दबाव आ सकता है। सकारात्मक प्रभाव। वित्तीय स्थिरता में वृद्धि। मजबूत विनियमन और पर्यवेक्षण वित्तीय प्रणाली को अधिक स्थिर और लचीला बना सकते हैं,
निवेशक विश्वास में वृद्धि। पारदर्शी और कुशल वित्तीय प्रणाली निवेशकों के विश्वास को बढ़ा सकती है। नए अवसरों का सृजन। वित्तीय समावेशन की पहल नए बाजारों और विकास के अवसरों को खोल सकती है। कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। यदि सुधार किसी विशेष क्षेत्र को लक्षित करते हैं तो उन क्षेत्रों से संबंधित स्टॉक में तेजी आ सकती है। संभावित नकारात्मक प्रभाव। अल्पावधि में व्यवधान। नए नियमों और दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन से अल्पावधि में कुछ व्यवधान आ सकता है। कुछ संस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव। कुछ वित्तीय संस्थाएं नए नियमों के अनुकूल होने में कठिनाई महसूस कर सकती है, जिससे उनके प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तरलता में बड़ा इंजेक्शन। यदि आरबीआई बाजार में तरलता की कमी महसूस करता है तो वह खुले बाजार परिचालन के माध्यम से या अन्य उपायों से बाजार में बड़ी मात्रा में तरलता इंजेक्ट कर सकता है। सकारात्मक प्रभाव। बाजार की स्थिरता। पर्याप्त तरलता बाजार को स्थिर रखने और अत्यधिक अस्थिरता को कम करने में मदद कर सकती है। उधार लागत में कमी। अधिक तरलता से बैंकों के लिए धन की लागत कम हो सकती है, जिससे अंततः उधार लेने वालों के लिए लागत कम हो सकती है। शेयर बाजार में समर्थन। अतिरिक्त तरलता शेयर बाजार में निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है। संभावित नकारात्मक प्रभाव। मुद्रास्फीति का दबाव। अत्यधिक तरलता मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकती है। अनुत्पादक निवेश का जोखिम। यदि अतिरिक्त तरलता का उपयोग अनुत्पादक या साटा गतिविधियों के लिए किया जाता है तो यह दीर्घकालिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या पूंजी प्रवाह से संबंधित बड़ा निर्णय। आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने या पूंजी प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए कुछ बड़े निर्णय ले सकता है, जैसे रुपये की विनिमय दर में महत्वपूर्ण बदलाव या विदेशी निवेश नियमों में संशोधन। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या एक बड़ा आरबीआई फैसला निफ्टी को 30,000 के स्तर तक पहुंचा सकता है? यह एक जटिल प्रश्न है जिसका कोई सीधा उत्तर नहीं है। निफ्टी की संभावित रैली कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें आरबीआई का फैसला, व्यापक आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक बाजार की स्थितियां और निवेशकों की भावनाएं शामिल है। निफ्टी 30,000 की ओर ले जाने वाले कारक। सकारात्मक आरबीआई फैसला। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यदि आरबीआई ब्याज दरों में बड़ी कटौती करता है, तरलता में महत्वपूर्ण वृद्धि करता है या वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा करता है, तो यह शेयर बाजार के लिए एक मजबूत सकारात्मक उत्प्रेरक हो सकता है। कम ब्याज दरें और अधिक तरलता कंपनियों की लाभप्रदता को बढ़ा सकती है और निवेशकों को इक्विटी की ओर आकर्षित कर सकती है, जिससे निफ्टी में तेजी आ सकती है। मजबूत आर्थिक विकास। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत विकास गति बनाए रहती है तो कंपनियों की आय में वृद्धि होगी, जो शेयर की कीमतों को ऊपर धकेल सकती है। सरकार की नीतियां, जैसे बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना और विनिर्माण को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को गति दे सकती है। कम मुद्रास्फीति। यदि आरबीआई मुद्रास्फीति को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सक्षम होता है तो यह निवेशकों के लिए सकारात्मक होगा। कम मुद्रास्फीति से ब्याज दरों में और कटौती की संभावना बढ़ सकती है और कंपनियों के लिए परिचालन लागत स्थिर हो सकती है। सकारात्मक वैश्विक संकेत। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार, स्थिर भू राजनीतिक स्थिति और अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियां भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक हो सकती है। विदेशी संस्थागत निवेशकों का प्रवाह बाजार को और गति दे सकता है। मजबूत कॉर्पोरेट आय। यदि भारतीय कंपनियां लगातार मजबूत आय वृद्धि दर्शाती है तो यह निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएगा और शेयर की कीमतों को समर्थन देगा। विभिन्न क्षेत्रों में मांग में वृद्धि और बेहतर परिचालन क्षमता में कॉर्पोरेट आय में सुधार हो सकता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत,